जैसे ही साथियों कल माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ट्वीट आता है अशोक गहलोत जी का कि शिक्षा विभाग की आगामी शिक्षक भर्ती में 46,500 अध्यापकों की भर्ती हेतु स्वीकृति जारी की। इसमें L1 के 21,000 पद, L2 के 25,500 पद और विशेष शिक्षा के 4500 पद। अब देखो मेरी बात एक तो पूरी सुनना, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, दो पक्ष होते हैं। L1 वाले सोच रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, पद बढ़ गए। L2 वालों के साथ में ये गलत हुआ है कि कम हो गए। अब देखो यहाँ पे यदि ये पहले की है, ये पहले की प्रेस नोट है, जब ये जारी किए गए थे तो तब क्या था कि देखो कुल 62,000 बताए थे, जिसमें से पहले वाले भी वो शामिल कर दिए थे। उसमें देखो ये L1 के 15,000 पद और L2 के 31,500 पद बताए थे। ठीक है, टोटल 46,500 पद बताए थे और इनको करवाने के लिए ये कर दिया था। अब कंडीशन मतलब इनको कम कर दिया गया L2 को। बात वही हुई कि आपको कहीं पे नौकरी करने के लिए रखा गया, आपको 25,000 रुपए सैलरी बोलकर रखा गया, और जब आप काम करने जाते हैं तो आपकी सैलरी को 18,000 कर दिया जाता है। भाई यही चीज यदि इलेक्शन में लागू कर दी जाए कि 200 सीट के लिए आपने विधानसभा की 200 सीट के लिए जी जान लगा के तैयारी कर दी, और जब इलेक्शन संपन्न करवाने के दिन आए कि अब इलेक्शन है, उस दिन कहते कि नहीं 120 सीटों पर ही होंगे इलेक्शन, तब क्या क्या गुजरेगी। वही कंडीशन जो है ये L2 के अभ्यर्थियों पे गुजर रही है। अब देखो L2 के लिए ये चीज है ना साथियों, L2 के लिए ही ये क्यों होता है कि सर आप तो L2 वालों को सपोर्ट कर रहे हो। नहीं, मैं है ना जो सही है उसके पक्ष की बात रखता हूं। चाहे पेपर लीक के समय हो तब भी मैंने पक्ष रखा था, चाहे ओबीसी आरक्षण के संबंधित बात हो तब भी मैंने पक्ष रखा था। यानी विद्यार्थी हित और जहां पे विद्यार्थियों के लिए बोलना है वहां मैं बोलता हूं।